बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 4.3 को देखने से पहले आपको समझना होगा संयोग और प्रायिकता के बारे में। इसको अंग्रेजी में कहते हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, संयोग का अंग्रेजी होता है चांस, और का अंग्रेजी होता है एंड, और प्रायिकता को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, इस वीडियो में जो हम लोग समझेंगे संयोग और प्रायिकता के बारे में। प्रश्नावली 4.3 को देखने से पहले आप लोगों को इसके बारे में समझना होगा। तो चलिए इनको जो है समझते अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर लिखा है संयोग और प्रायिकता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, प्रायिकता पहला है क्या है, प्रायिकता। इसका परिभाषा हम जान लेते हैं। तो परिभाषा होता है प्रायिकता का, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। देखिए, होने की संभावना को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। देखिए, इस प्रायिकता का सूत्र होता है, ये सूत्र जो है आपका सारा क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। तो आप लोगों को ये सूत्र याद रख लेना है, कोई बड़ा नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा। ये जब समझ जाएगा तो आप लोगों को ये याद भी रखने की कोई जरूरत नहीं हो रहेगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए इनको। प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो चलिए हम समझाते हैं इनसे आगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉइन के बारे में, यानी कि सिक्के के बारे में। मान लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है और इनको जब उछालिएगा तो या तो हेड आएगा, सॉरी यहाँ पे ये है हेड, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कोई एक ही आएगा। इसमें इन सिक्कों की कितना पहलू है, दो पहलू है, पहला टेल और दूसरा हेड। इस तरीक़ा से इसमें दो पहलू है। तो इसको जब एक बार हम इस तरीक़ा से उछालेंगे तो इसमें तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आ सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक सिक्का को उछालेंगे। अगर एक सिक्के को अगर उछालते हैं तो यहाँ पर या तो हेड आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड को ही बोलते हैं क्या चीज़, चित्त। हेड को कहेंगे HEAD, इसका अंग्रेजी मीनिंग हो गया। हेड को कहेंगे यहाँ पे चित्त, और यहाँ पे टेल TAIL। टेल को क्या कहते हैं, टेल को कहते हैं पट। याद रखिएगा, इसको अंग्रेजी में हेड को यहाँ पे H से सूचित किया जाता है और टेल को T से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा सिक्के में। तो देखिए, एक सिक्का को अगर उछालते हम तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसके अलावा और कुछ तो आ नहीं सकता इसमें, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसमें से कोई एक ही आएगा। तो अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो चित्त यानी कि हेड प्राप्त होने की संभावना अधिक होगी, या पट यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेल प्राप्त होने की संभावना अधिक होगी? किसकी संभावना अधिक होगी? तो याद रखना है आप लोगों को, एक सिक्के को उछालने पर चित्त ऊपर आने की उतनी ही संभावना होगी जितनी कि पट ऊपर आने की। याद रखिएगा, दोनों की बराबर होगी। जितना संभावना इसका है ऊपर आने की, उतना ही संभावना टेल का भी है ऊपर आने का। तो आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हम आपको प्रश्न करते हैं, यहाँ पे प्रश्न करते हैं, प्रश्न लिखते हैं, चित्त यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हेड। हेड आने की संभावना क्या है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, चित्त यानी कि हेड आने की संभावना क्या है, तो ये हो गया घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए, यहाँ पे हेड आने की संभावना क्या है, तो हेड इसमें देखिए, सिक्का में जो है, एक सिक्का में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें से यहाँ पे एक हेड है और एक टेल है। तो आपको बताना है हेड, तो हेड इसमें कितना है, टोटल एक है। तो यहाँ पर जो उत्तर में लिखेंगे हम, यहाँ पे हल में लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हल। तो देखिए, इसमें लिखेंगे हम घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या में हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, क्योंकि हेड इसमें कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख दिए एक। अब इसी तरह से आप देखिए, नीचे में है बट्टे में प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। अब ये जो परिणामों की कुल संख्या है, तो इसमें ये है, इसमें देखिए, इन सिक्कों में टोटल कितने पहलू है, इसमें दो पहलू है, पहला हेड दूसरा टेल, इसमें दो पहलू है। इसमें गिनती कीजिए, यहाँ पे संख्या कितनी आ रही है, इसमें दो आ रही है, एक और ये दो। तो यहाँ पे हम प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या में लिखेंगे दो। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना लिखेंगे, दो। तो आप लोगों को ये देखिए, यहाँ पे ये तो इसका प्रश्न का जो पूछ रहा था उनका यहाँ पे हल निकल चुका है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं इसका। तो देखिए, प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है,
प्रायिकता बराबर क्या निकालना था हमें, कह रहा था हेड आने की क्या संभावना है, तो अब हम आराम से पता लगा सकते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या प्रायिकता बराबर, और बट्टे में क्या होता है, प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या आ चुका है, कितना है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और बट्टे है इसमें, इस फार्मूला पे चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे बट्टे लिखेंगे। और देखिए प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या है दूसरा में बटा में, तो यहाँ पे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या कितना आया हुआ है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो यही हो गया इसका उत्तर, ये क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। यहाँ पे आपको पूछ रहा था चित्त यानी कि हेड आने की संभावना क्या है, इसी तरह से यहाँ पे पूछ दिया आपको जो टेल आने की यानी कि टी आने की संभावना क्या है, तो उसमें भी यही होगा, सेम उत्तर होगा। जितना संभावना हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, दोनों की बराबर है, जितना संभावना इनकी है उतना ही संभावना इनकी भी है। अगर आपको इसके जगह पर यहाँ पे पूछ दे टेल आने की क्या संभावना है, तो आपको लिखना है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या में क्या लिखना है, टी कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ पे टी जगह पर लिख देंगे 1, और यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल इसमें कितनी बार आ रही है, 1 बार हेड है और 1 बार टेल है, इसमें 2 पहलू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो यहाँ पे इसमें भी लिखेंगे प्रायिकता बराबर 1/2, यानी कि हेड का भी 1/2 आ सकता है और इसका भी आ जाएगा 1/2। अब हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब लेते हैं हम दूसरा उदाहरण, दूसरा एक देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर एक सिक्का रहता है तो यहाँ पे 1/2 आया हुआ था, यहाँ पे चित आने की संभावना इतनी थी। अगर यहाँ पे हम लिख दे 2 सिक्के, 2 सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर, 2 सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर देख लीजिए, हम सिक्के से आपको दिखा देते हैं, 2 सिक्का ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 सिक्का है, यहाँ पे कितना सिक्का है, और इन दोनों को एक साथ अगर उछालते हैं हम, इन दोनों को एक साथ उछालेंगे इस तरीका से, तो या तो हेड टेल आएगा, या फिर दोनों में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में टेल आ सकता है, या फिर एक में हेड आएगा और दूसरा में टेल आएगा, इस तरीका से आ सकता है। तो यहाँ पर हम आपको पहले लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, तो पहला आ सकता है या तो दोनों हेड आएगा, या तो दोनों में, ये दोनों में हेड आ सकता है, यहाँ पे दोनों में हेड आ सकता है, या फिर एक में हेड आएगा और दूसरा में टेल आएगा, या फिर दोनों में टेल भी आ सकता है। पहले इसको इस तरीका से लिख देते हैं, दोनों में या तो टेल आ सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेल, दोनों में टेल आ सकता है, या फिर एक में हेड आएगा और दूसरे में टेल आएगा, एक में हेड आएगा और दूसरे में आ सकता है टेल, या फिर एक में टेल आएगा और दूसरा में हेड आएगा, यहाँ पे एक में टेल आएगा और दूसरा में हेड आएगा। इनके अलावा और कुछ तो आ नहीं सकता इसमें, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पे। अगर हम आपको पूछ दे कि 2 हेड आने की कितनी संभावना है, तो इसमें आपको लोग बता सकते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न पूछ दे 2 हेड आने की कितनी संभावना है, कितनी संभावना है, ध्यान से आपको देखना है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको अच्छा से समझ आएगा। तो यहाँ पे प्रश्न कर दे हम, अगर 2 हेड आने की कितनी संभावना है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। देखिए कितना आसान है, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। इसमें देखिए 2 हेड इसमें कितना बार है, इसमें यहाँ पर ये जो 2 सिक्के उछाले हैं, तो इसमें 2 हेड कितना बार है, सिर्फ 1 बार है 2 हेड। यहाँ पे देख लीजिए 1 हेड ये और 1 हेड ये, तो इसमें 2 हेड एक ही बार है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये क्या होता है, ये जो प्रश्न करता है वो प्रश्न वाला होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, और ये कुल परिणामों की संख्या, ये पूरा कितना बार है, 1 2 3 4 बार है इनकी आने की संभावना, 4 है ना। यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 हम लिखेंगे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। यहाँ पर देख लीजिए ये पहला जो है, ये इसको लिखेंगे हम इस तरीका से, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में लिखेंगे हम। यहाँ पे पहले लिख देते हैं, यहाँ पे हल घटने के कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या में हम क्या लिखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे हेड कहाँ कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है सिर्फ, तो यहाँ पर हम देख लीजिए इसमें लिख देंगे 1, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या, कुल का मतलब क्या होता है, पूरा संख्या जितना भी है। तो यहाँ पर देखिए पूरा संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें संख्या कितनी बार आ रहा है, देखिए यहाँ पे 1 बार में हेड टेल हेड आ रहा है, दूसरी बार अगर करते हैं तो टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है। तो इसमें कितनी बार आ सकता है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें 4। तो यहाँ पर देखिए घटने की कुल परिणामों की संख्या भी हमें मिल गया, और प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या भी मिल चुका है। तो अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं अब आराम से फार्मूला पे प्रायिकता
का फार्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फार्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिए, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए घटना के, और यहाँ पे कुल लिख दिए हैं, ये नहीं होगा। घटने की परिणामों की संख्या क्या है? घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और बट्टे है फार्मूला में तो बटा लिखेंगे। और देखिए प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या कितनी है? 4, तो लिखेंगे 4। तो इस तरीक़ा से इसमें आ गया 1/4, यानी कि 2 हेड आने की कितनी संभावना है ये पूछ दे तो आप बोल सकते हैं 1/4, इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं। या फिर इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दे जो 2 टेल आने की कितनी संभावना है, तो उसमें भी होगा 1/4। क्यों होगा 1/4? हेड को बोलते हैं चित्त और टेल को बोलते हैं पट, यानी कि आपको पूछ दे जो पट 2 बार आने की कितनी संभावना है, तो आप बता सकते हैं इसमें एक ही बार है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में लिखेंगे हम 1। और इसके बाद देखिए पूरा संख्या इसमें कितनी बार है, ये कितनी बार आ रहा है? पहला एक बार में हेड आ सकता है, दूसरी बार या तो टेल आ सकता है, या फिर हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है। तो यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें कितना है? 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पर हम लिख दिए कुल संख्या में 4। यहाँ पे कुल संख्या कितनी है? 4 है ना, तो यहाँ पर लिख दिए 4। तो यहाँ पर इसमें हम बता सकते हैं, इसमें भी हो जाएगा 1/4, यानी कि टेल में भी। या फिर आपको पूछ दे जो हेड टेल आने की कितनी संभावना है, तो उसमें भी होगा 1/4। और या फिर पूछ दे आपको टेल हेड आने की कितनी संभावना, क्योंकि सभी में क्या है? एक ही बार ना आ रहा है, सभी हेड 2 बार तो आ नहीं रहा है, सिर्फ 1 बार आ रहा है। टेल भी एक ही बार आ रहा है, हेड टेल भी एक ही बार आ रहा है, और टेल हेड भी एक ही बार आ रहा है, तो सभी का आंसर होगा 1/4। अब हम समझते हैं पासे के बारे में। इसके बारे में समझ लिए, यहाँ पे है मेरे पास ये एक पासा, इसको कहते हैं पासा। देहाती भाषा में इसको छकड़ी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, आप लोगों को पता होगा, ये छकड़ी भी बोलते हैं इनको देहाती भाषा में। तो ये है हमारे पास पासा, और इन पासे को हम अगर एक बार फेंकते हैं तो इसमें क्या आ सकता है, ये आप लोगों को पता नहीं होगा। अगर हम इनको एक बार फेंक दें तो आप लोगों को पता है, या 6 आएगा, या 3 आएगा, या 2 आएगा, ये तो आप बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, एक बार इनको लिख देते हैं यहाँ पर पासे के बारे में। यहाँ पे लिखेंगे पासे। पासे में क्या क्या आ सकता है? तो यहाँ पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। इसी में से कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 तक है, इससे आगे तो है नहीं। तो इसमें से 1 से लेके 6 के बीच ही आएगा कुछ भी, अगर इसको हम फेंकते हैं एक बार तो यहाँ पर हम एक प्रश्न करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है 3 आने की क्या संभावना है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है, आपको समझाते हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में आप लोगों को फार्मूला पता होगा। फार्मूला हमने आपको बता दिया है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या में क्या लिखेंगे? 3 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पर देखिए 3 आने की संभावना क्या है? 3 देखिए पासे में 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 कितनी बार है इसमें पूछ रहा है, 3 आने की क्या संभावना है, तो 3 कितनी बार है? एक बार, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। ये नहीं कि 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 कितनी बार आ रही है? एक बार आ रही है इसमें पासे में, तो 1 लिख दिया हम। और यहाँ पे 6 क्यों लिखें? 6 तक तो वो तो पता होगा, पासे में 1 से लेकर 6 तक होता है, इसलिए हमने 6 तक लिख दिया। और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हम प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या बराबर कुल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? तो पास में कितना तक है? 6 तक है संख्या, 1 2 3 4 5 6 तक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 6। कुल संख्या लिख देंगे 6। कुल संख्या क्या लिखेंगे? 6। तो अब हमें ये दोनों पता चल चुका है, तो अब आराम से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर फार्मूला आप लोगों को पता होगा। प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और बट्टे में प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या कितनी है? 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 आने की क्या संभावना है? तो 1/6 है प्रायिकता इसकी, 1/6 आने की संभावना इनकी है। तो इसी तरह से अगर आपको पूछ दे इसी में से जो यहाँ पे 3 की जगह पर लिख दे 4 आने की क्या संभावना है, तो फिर भी उसमें होगा 6। यानी कि 1 से लेकर 6 तक कुछ भी पूछ दे तो आपको यहाँ पे आएगा इसका आंसर 1/6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 जिस तरह से इसमें 3 एक ही बार है, उसी तरह से 2 भी तो एक ही बार है। अगर आपको पूछ दे 2 आने की क्या संभावना है, तो 2 तो एक ही बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे इनकी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या में 1 लिखेंगे।
और यहाँ पे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या तो इसमें 6 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। परिणामों की संख्या कितनी है टोटल 6 है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर हम 6। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम इसी तरह से यहाँ पर और इसमें क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे अभाज्य संख्या आने की कितनी संभावना है, तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसके लिए जानना होगा अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से न कटे तो वो होता है हमारा अभाज्य संख्या। तो देखिए एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा ये दो नहीं कट रहा है। इसी के बाद हो गया ये 3, एक पहला 1 से कट जाएगा 3 और दूसरा स्वयं यानी कि 3 से 3 कटेगा। इसके बाद 4 देखिए 2 से कट सकता है, 1 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। हमने आपको बताया एक और स्वयं के अलावा, तो एक और स्वयं के अलावा ये दूसरा से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद 5 में देखिए तो एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से नहीं कट रहा। 6 देखें तो ये दूसरा संख्या से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। हमने आपको बताया एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से न कटे वो होता है अभाज्य संख्या। तो इसमें ये हो गया अभाज्य संख्या, ये हो गया और ये हो गया। इसमें टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? 3 अभाज्य संख्या है। हमने आपको प्रश्न क्या पूछा हुआ था, यहाँ पे प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न लिख देते हैं अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है, या फिर बोल सकते हैं संभावना है। प्रायिकता है या संभावना है। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। इसमें हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने इसमें पूछ रहा है अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अभाज्य संख्या हमने आपको बता दिया अभी। तो इसमें टोटल कितनी संख्या है अभाज्य संख्या, 1 2 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। और टोटल संख्या कितनी है इसमें 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या में लिख देंगे 6। यानी कि यहाँ पे इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा 3/6, क्योंकि इसका फार्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। 3/, ये हो गया 6। इसको हम काटते हैं तो 1/3 1 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 इनकी प्रायिकता आ गया। इसी तरह से आपको और भी प्रश्न आ सकता है इसमें। अगर अभाज्य संख्या की जगह आपको विषम संख्या पूछ सकता है, सम संख्या पूछ सकता है, तो सम संख्या कौन कौन सा है वो आप बता सकते हैं। इसमें से सम संख्या का परिभाषा अगर पता है तो आप आराम से बना सकते हैं प्रायिकता के बारे में। तो वीडियो लंबा होने के कारण इनको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।